माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति कीजिए, भगवान शिव के जो है तो मंत्र जाप करिए और बाबा के यहाँ शिवलिंग में जल चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए। बहुत ही बड़ा फल प्राप्त होता है श्रावण मास में बाबा की सेवा करने से। भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ खिलाया पिलाया है, कोई दिनाई दी गई है या कि कोई मोहनी चीज़ दी गई है खाने में मिला करके, तो उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। आप कैसे पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोई चीज़ खिलाई गई है, दिनाई दी गई है, क्या दिया गया, कैसे आप समझ सकते हैं क्या क्या लक्षण उस व्यक्ति में होंगे। तो भक्तों, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को आजकल यही दिक्कत हो रही है कि लोगों को दिनाई दी जा रही है। तांत्रिक जो है आपके शत्रुओं से ही आपको कुछ ना कुछ खाने पीने मिला के चीज़ें दे रहे हैं, जिससे आपका जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होंगे। अगर किसी व्यक्ति को दिनाई दी गई है तो सबसे पहला लक्षण होता है कि उसके पेट में दर्द बन जाता है। ऐसा दर्द बनता है कि रात में अचानक तेज़ बढ़ जाएगा दर्द और दिन में हल्का फुल्का रहेगा। क्या है कि रात में चीज़ें जो होती हैं, जो ऊपरी चीज़ें होती हैं, वो रात में अधिक व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल करती हैं और व्यक्ति को अधिक परेशान करती हैं। आप पेट का दर्द से परेशान रहेंगे और जो है तो कहीं भी सोनोग्राफी वगैरह करवाएंगे तो कहीं कोई चीज़ें सामान्य रिपोर्ट निकलेगी, कोई कहीं चीज़ें नहीं निकलेंगी। आप समझ जाएं कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया गया है, पहला लक्षण है। दूसरा है कि यह दर्द जो है, जो पेट में दर्द होता है, यह पेट दर्द से होते पूरे कमर और पैर तक बन जाएगा, दोनों पैरों में हो जाएगा। जो पेट में चीज़ आपकी गई है, कोई दिनाई है या कि खिलाया पिलाया है, तो पूरे जो है तो पैरों में भी एडजस्ट कर लेगी। तो आप समझ जाएं, और अगर आप जांच वगैरह करवाते हैं, कोई रिपोर्ट नॉर्मल निकल रही है, तो आप समझ जाइए कि खिलाया पिलाया गया। उसके लिए आप उसका उपचार करा सकते हैं और कई चीज़ें रहती हैं, लोग देखते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके अपना दिखा सकते हैं। तीसरा है कि जिस व्यक्ति को खिलाया पिलाया गया है या कि दिनाई दी गई है, तो उस व्यक्ति का जो है तो दिमाग बंधन हो जाता है, बुद्धि बंधन हो जाती है। बुद्धि बंधन का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति आपकी सुनेगा नहीं। अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो आप पे जो है तो हावी हो जाएगा और आपकी बात नहीं मानेगा। जिस व्यक्ति ने उसको खिला पिला दिया है, कोई पुरुष या स्त्री हो सकती खिलाने पिलाने वाला, उसी की बात वह मानेगा और उसका दिमाग उन व्यक्तियों के हाथ में हो जाएगा। ऐसा देखा गया, हमारे पास दरबार भी लगता है और लोग आते हैं तो हम ऐसा देखते हैं। यह लक्षण बहुत लोगों में होता है। उस व्यक्ति का दिमाग जो है तो उन लोगों के हाथ में हो जाता है। वो लोग जो है, जो खिलाने पिलाने वाले होते हैं, लोग दिनाई देने वाले, उनका जो है तो उस व्यक्ति का बुद्धि बंधन कर देते हैं कि व्यक्ति सिर्फ उनकी ही सुनता, अपने घर वालों की, परिवार के, रिश्तेदारों की किसी की नहीं मानेगा। चौथा है कि जिस व्यक्ति को खिला पिला दिया जाता है कि तो वह व्यक्ति क्रोध बहुत करता है। उस व्यक्ति में चिड़चिड़ापन हो जाएगा और वह जो है तो आप कुछ भी बोलेंगे उसको, कोई अच्छी चीज़ भी बोलेंगे तो आप पे क्रोध करेगा, चिड़चिड़ापन करेगा और जो है तो सुनेगा नहीं आपकी। पांचवा है कि जिस व्यक्ति को खिलाया पिलाया जाता है, दिनाई दी जाती है, उस व्यक्ति में धीरे धीरे बीमारी के लक्षण पैदा होने लगते हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे बीमार होने लगेगा। मेडिसिन लेने के बाद ही, दवाई आप करवाएंगे उसकी, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में दिखाएंगे, लेकिन वह व्यक्ति जो है ठीक नहीं होगा। आप उसकी जाँचें करवाएंगे, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल निकलेगी, लेकिन व्यक्ति बीमार ही लगातार रहेगा। कहीं ना कहीं उसको दिक्कत बनी ही रहेगी और वह व्यक्ति जो परेशान रहेगा। उसके बाद जो है तो जिस व्यक्ति को दिनाई दी जाती है कि खिलाया पिलाया होता है, उस व्यक्ति का जो है, उस व्यक्ति का दिमाग उच्चाटित हो जाता है और वह डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ जाता है। आप परेशान हो जाएंगे कि यह व्यक्ति को हो कैसे रहा। पहले ठीक ठाक था, बिल्कुल अच्छा खासा था, लेकिन अब ये जो है तो लगता है कि पागल हो जाएगा। पागलों जैसी स्थिति उस व्यक्ति के जो है तो दिमाग में बनने लगती है और वह तरह तरह से कई चीज़ें अपने आप बोलता रहता है। यह भी मेन लक्षणों में से एक है। उसके बाद है कि जिस व्यक्ति को दिनाई दी जाती है, तो अगर उसकी शादी हो चुकी है, परिवार है, तो वह व्यक्ति अपने परिवार को धीरे धीरे भूलने लगता है। उनसे धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है और वह व्यक्ति जो है अपने आप दिमाग में कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहेगा, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा। तो यह भी एक प्रमुख लक्षणों में से है। तो आप किसी भी आपके व्यक्ति में अगर यह लक्षण होते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर मेडिसिन, आप अगर कोई दवाई व्यक्ति की करवा रहे हैं तो आप, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, आप जो है तो जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं कि निकालते हैं खिलाया पिलाया, उल्टी के माध्यम से बहुत लोग निकालते हैं, बहुत लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से, आप ज़रूर वहाँ पे जाके निकलवाएं
और उस व्यक्ति को जो है तो भटकने से बचाएं। बहुत लोगों की मौत तक हो जाती है इस चीज़ से, खिलाए पिलाए दिनाई से पेट पूरा ब्लास्ट हो जाता है, आंतें चपक जाती हैं अगर वह चीज़ पेट में पड़ी है। तो बहुत लोग उल्टी वगैरह करवा करके चीज़ें निकाल देते हैं, इसलिए आप जो है तो समय रहते जो है सतर्क हो जाएं। और इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं। और दर्द जो है तो पेट से होते हुए सीने में भी बन सकता है उस व्यक्ति के। आपको लगेगा कहीं गैस की बीमारी है, लेकिन गैस की बीमारी नहीं है, सिर्फ जो चीज़ दी गई है उसको कांच वगैरह दिया जाता है, कई चीज़ें मिला करके उसमें दिनाई में, तो वह धीरे धीरे जब उसका असर होता है तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव होता है और जो है तो लोग पागल तक हो जाते हैं और डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं और काफ़ी बीमारी से जूझते रहते हैं। तो आप यह चीज़ अगर आपके किसी परिजन में है तो आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, और अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको सलाह दें कि आप कहीं ना कहीं जा कर के उल्टी के माध्यम से वह चीज़ें निकल आती हैं। बहुत चीज़ें तो जो है मंत्र से भी निकल आती हैं, तो उसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।